रेडी। हेलो विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनेमिक कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद के कुछ टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, जो एग्ज़ाम में कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं साइमन कमीशन संबंधी। तो विद्यार्थी, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, यह साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में की गई थी। लंदन में हुआ था साइमन कमीशन का गठन। इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। यानी जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, इस साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारत के लोग जो थे अंग्रेजी के इस तरह के रवैये से नाराज़ थे। और वो जो साइमन कमीशन थे वह भारत के राजनीतिक में यहाँ पे शासन करने आ रहे थे। भारतीयों को कहना यह था कि हम पे शासन करने आ रहे हैं और हमारे एक भी सदस्य को मतलब उसमें स्थान नहीं दिया गया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत के मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। जब वहाँ पे मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा तो हमारे देश के भारतीयों ने उन्हें काला झंडा दिखाकर स्वागत किया। यानी काला झंडा हमारा विरोध का प्रतीक है कि जो साइमन कमीशन था, यह साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया। केवल साइमन कमीशन का मुंबई में ही विरोध नहीं हुए थे, इनके सदस्य जहाँ जहाँ गए, जहाँ उनका विरोध किया गया। इस विरोध में हमारे देश के एक महान नेता जिनका लाला लाजपत राय की उस समय जब विरोध कर रहे थे तो पुलिस के लाठी चार्ज द्वारा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। यानी अंग्रेज लाला लाजपत राय को इतना मारता है कि उनकी लाठी से, अंग्रेज की लाठी से उनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। यह था साइमन कमीशन की बात। अब हम आप लोग को बताते हैं पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में। तो ये जो पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, यह पूर्ण स्वराज का मांग 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी पहली बार। उसका जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस दिन यह घोषणा किया गया था कि हम लोग अब आज़ादी के लिए, इसी दिन यह घोषणा किया गया था कि हर एक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और सुबह प्रभात फेरी भी की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। यह रावी नदी के तट पर यह सम्मेलन हुआ था मध्य रात्रि को। यही कारण है कि हमारा देश में 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने की जो घोषणा की गई, उसी डेट पर रखा गया ताकि कुछ याद जो है हमारा रखा जा सके। आगे हम बात करते हैं दांडी यात्रा के बारे में। तो दांडी यात्रा जो हुआ, इस दांडी यात्रा का मुख्य जो उद्देश्य था, यह मुख्य उद्देश्य था नमक जो कानून था, इस नमक कानून को तोड़ना। यह नमक कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी जो थे साबरमती आश्रम से, वो साबरमती में ही रहते थे। आप लोग कभी सुने होंगे साबरमती के लाल कर दिया कमाल। ये जो साबरमती के जो आश्रम था, यह साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे। तो साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक, साबरमती आश्रम से
दांडी समुद्र तट तक अपने अनुयायियों 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक 78 अनुयायियों के साथ एक पैदल ऐतिहासिक यात्रा शुरू किए थे। मतलब साबरमती से दांडी समुद्र तट की जो दूरी थी, यह साबरमती से दांडी समुद्र तट की जो दूरी थी, यह 250 किलोमीटर की दूरी थी। और यह 250 किलोमीटर की दूरी पैदल चलते हैं और 12 मार्च को शुरू करते हैं और 5 अप्रैल को दांडी समुद्र तट पर महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का ध्वजा उड़ाते हैं। यह था दांडी यात्रा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।